आपके स्ट्राइक रेट पे हमेशा सवाल उठते थे। जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है तो 10 मैचों में 2 या 3 इनिंग्स खेलते हैं। बाबर आजम के साथ बड़ी ज़बरदस्त शराकतें होती हैं पाकिस्तान टीम की। हम एक दूसरे पे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। एक वक्त था आपको खिलाया ही नहीं जाता था और अब वो वक्त आ गया है कि सबसे कामयाब विकेट कीपर बनना चाह रहे हैं आप। मौका नहीं मिलता था, दुख भी होता था, सब कुछ होता था। सरफराज अहमद को आपकी जगह कम बैक करने का मौका मिला। आप शकील भाई गवाह इस बात के मुझसे पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हो प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के सिलसिले में इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। आज हमारे गेस्ट हैं मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान। उनसे बात करेंगे टीम की क्या तैयारियां हैं और पिछले साल फाइनल में शिकस्त हुई थी तो इस बार के लिए क्या सोचा है। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। रिजवान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता साल शिकस्त हुई फाइनल में आपको लाहौर कलंदर से, इस बार पहला मैच ही हो रहा है लाहौर कलंदर के खिलाफ, तो बदला लेने का सोचा है और शाहीन को बोल दिया कि तैयार है ना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलीम भाई, हम हर मैच बेसिकली, ये तो अभी पीएसएल सबको पता है कि एक ब्रांड बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक हाइप इसको मिल गई है, पूरा मुल्क इसका वेट करता है। तो हम तो हर एक मैच के लिए तैयार होते हैं क्योंकि अपोजिशन कोई भी होता है तो हमारी सामने की मोहब्बत अलग बात है। मगर ग्राउंड में जब जाते हैं तो जिस टीम से खेलते हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी होती है। मोहब्बत का तकाजा फिर भी मोहब्बत रखते हैं, इखलास रखते हैं, मगर हमारी प्रायोरिटी वो होती है जो हमारी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे लिए वो प्रायोरिटी पे होता है। अगर सामने कोई भी हो, बाई क्यों ना हो, मगर उस टाइम की डिमांड से आउट करना है तो टीम के लिए तो हम आउट करेंगे। हमारे इस बारे में कोई नहीं होता। मैच जीते हुए वो लोग उस टाइम अच्छा खेले थे। अभी पहला ही मैच है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जीत से स्टार्ट करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इस बार पहला ही मैच हो रहा है मुल्तान में। अमूमन बड़े शहरों में आगाज़ होता है, इस मरतबा मुल्तान में हो रहा है, तो आपका होम ग्राउंड मुल्तान सुल्तान का, तो पहला ही मैच वहाँ पे, बड़े एक्साइटेड होंगे इसके लिए। अच्छा लग रहा है इस बात के लिए क्योंकि मुल्तान में खेलना और मुल्तान की शर्ट पहन के मुल्तान के लोगों के सामने खेलना एक अजीब सी फीलिंग होनी है क्योंकि मैं अभी तक खेला नहीं हूँ। और ये है कि सिर्फ जब भी हमारा पाकिस्तान टीम का मैच हुआ करता है वहाँ पे तो काफी क्राउड आता है और काफी इंजॉय करते हैं और काफी सपोर्ट करते हैं वो लोग। मैं सिर्फ एक मैच में गया था वहाँ पे, मुल्तान पीएसएल के मैच, तकरीबन मुझे जितना याद है। मगर उस मैच में भी मैं बेंच पे बैठा हुआ था, टीम की जरूरत नहीं थी मेरी। उस टाइम मैं कराची से खेल रहा था और वो मैच मुल्तान, मगर काफी मजा आया था क्योंकि बाहर से देख के भी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह जब उस टाइम एंजॉय किया था तो उसी तरह अभी भी इंशाल्लाह पूरे मुल्तान के क्राउड आएंगे और पीएसएल को एंजॉय करेंगे। गुज़िश्ता साल पीएसएल आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त गई थी और 546 रन आपने बनाए थे, तो इस बार के लिए क्या इरादा है। सलीम भाई, हर टूर्नामेंट के लिए कोई ना कोई इंसान गोल करता है और होते हैं इंसान के, मगर ये कुछ मेरे ख्याल से चीज सीक्रेट होती है जो बताना मैं जरूरी नहीं समझता। गोल्स हैं मगर अभी बता नहीं सकता, उसके लिए माजरत चाहते हैं। धानी ने गुज़िश्ता पीएसएल में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, 17 विकेटें उन्होंने हासिल की थी, कौमी टीम का भी हिस्सा रहे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। पीएसएल में आपके यकीनन वो मेन बॉलर होंगे, तो एक प्लेयर जो खेल नहीं रहा हो फिर एकदम इतने बड़े इवेंट में उसको मौका मिले, तो क्या कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होगी उनमें, या आपके ख्याल में वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे पिछले साल उन्होंने किया था। तो सलीम भाई, बेसिकली क्रिकेट है एक प्रेशर वाली गेम है और दानी जिस तरह बॉलर है, बिल्कुल ऑब्वियसली उसको एक स्टेज मिला हुआ था पीएसएल से कि जिसने उसने आउट किया, फिर पाकिस्तान टीम में आया। मगर एक स्ट्रगल का टाइम होता है, सबके सामने होता है। ऐसे नहीं कि एक तरह का चलता है प्लेयर तो काफी एंड तक ऐसे ही चलता रहता है। एक टाइम आता है कि वहाँ पे स्ट्रगल करता है प्लेयर, हो बैट्समैन हो, बॉलर हो या एक्सलर जो भी हो, स्पिनर हो। तो इसमें एक स्ट्रगल का टाइम होता है, मगर उसमें उस स्ट्रगल टाइम में प्लेयर का पता चलता है कि वो प्लेयर अपने आप को किस तरह से हैंडल कर सकता है, अपने आप को वापस कैसे उस ट्रैक पे लेके आता है। क्योंकि ये सिर्फ उसी प्लेयर को पता चल सकता है। हाँ, उसके आसपास के लोग उसको पॉजिटिव चीजें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंट दे सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से एक प्लेयर को खुद जिस तरह वो अपने आप को कॉन्फिडेंट में लाना चाहेगा, क्योंकि उसी को पता होता है कि किस तरह उसने एक जगह अचीव की होती है, तो वो सिर्फ उसको पता है कि अंदर से उसको पता चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैनेजमेंट ने काफ़ी उसको सपोर्ट किया है और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिया और मुझे लगता है इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह से कि जिस तरह उसने पहले में परफॉर्मेंस किया था मुल्तान के लिए, इस दफ़ा फिर करेगा इंशाल्लाह। फिर एक दफ़ा अगर टीम में आएगा और फिर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह पीएसएल में परफॉर्म किया है, इसने टॉप किया है, इस तरह पाकिस्तान के लिए वैसे ही करेगा इंशाल्लाह। आदिल रशीद की खिदमात हासिल होंगी आपको, क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं कि शायद वो दस्तयाब नहीं होंगे, शायद दूसरा प्लेयर भी आपने ले लिया।
सलीम भाई, मेरे ख्याल से आदिल रशीद भाई अभी इस टाइम हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उसका कुछ इशू रहा है। वो उसने कह दिया कि मैं अवेलेबल नहीं होगा टूर्नामेंट के लिए। इमरान ताहिर इस बार आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, उनकी कमी महसूस होगी? देखिए, ऑब्वियसली आपके पास जब भी ऐसे प्लेयर होते हैं जो टीम मैन भी होते हैं और एफर्ट भी करते हैं, और आपको एक जगह पे जहाँ ज़रूरत होती है वो लेके देते हैं चीज़ों को, मगर सम टाइम ऐसे भी होता है कि अब बेसिकली पीएसएल ऐसा एक ब्रांड है, जब टीमें बनती है तो ऑब्वियसली उसमें आप अपनी रिटेंशन को देखते हैं कि एक जगह पे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, किसी ना किसी प्लेयर को छोड़ना पड़ता है उस लिहाज से। तो अवेलेबिलिटीज को देखते हुए अब जरूर अभी हमारे पास ओसामा आया हुआ है, ओसामा जो पाकिस्तान अभी खेल चुका है, और जिस रिदम में वो आया हुआ है और जिस तरह सारे उसके लिए बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उम्मीद करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इमरान ताहिर एक्सपीरियंस, इमरान भाई की एक्सपीरियंस और उसका जो क्रिकेट है वो तो अब हम भी उससे करीब नहीं जितना वो क्रिकेट खेला हुआ है, मगर उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ओसामा कोशिश करेगा कि उसकी जो कमियां हैं, जो हमारी हमारी टीम अगर महसूस कभी होगी तो ओसामा। आपके स्ट्राइक रेट पे हमेशा सवाल उठते थे पहले, फिर आपने काफ़ी चेंज लाया बैटिंग में, और बांग्लादेश लीग में भी हमने देखा कि शायद 24 बॉल्स पे आपने एक 50 बनाई। तो क्या लगता है आपको कि पहले के मुकाबले में कोई तब्दीली लेकर आए अपनी बैटिंग में? सलीम भाई, अल्लाह पाक इन लोगों को जाए खैर दे। जो तनकीद करते थे, अभी आपने कहा कि तनकीद करते थे, अब थोड़े से बेहतर हो गए, तो बेहतर के लिए भी जाए खैर और जो करते थे उनके लिए भी जाए खैर। सलीम भाई, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मेरा कोच, मेरा कप्तान क्या चाहता है। अगर ये सारे लोग जो तनकीद करते हैं, तो ये अगर आ जाए ये बीपीएल वाले कोच और उससे बात करें, तो मैं अभी आपको एक पर्सनली बताता हूँ कि कोच लास्ट टाइम मेरे पास आया, उसने कहा कि रिजवान और जो हमारा दूसरा ओपनर था, जो शिकायत लड़का है हमारा, शिकायत अली, तो उसको कहा कि मुझे नहीं पता, मगर पर्सनली मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले 2 ओवर, ये ढाका में 2 ओवर, इसमें विकेट नहीं देनी, चाहे 2 रन हो 3 रन हो। तो मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, या जो मैं लोगों की बातें जो देखूं, उन चीजों को वो इंपॉर्टेंट है। मेरे बाद इमरुल कैसा कप्तान था मेरा, वो मुझे कहता है कि रिजवान, आपने डीप लेके जाना है इन चीजों को। तो या तो मेरे लिए फिर ये चीज जरूरी है जो मेरी टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, या टीम जो मुझसे डिमांड करती है, क्योंकि ये रोल इतना आसान रोल नहीं है। जैसे आप कहते हो कि पूरी दुनिया के तनकीद करती है, तो इन तनकीदों को मेरा अभी आसान काम तो ये भी है, देखिए जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, तो 10 मैचों में 2 इनिंग्स खेलते हैं, 2 या 3 इनिंग्स खेलते हैं, बाकी उसकी इनिंग्सें इतने कम होती है। तो हमारे लिए तो फिर ये भी आसान है कि 2-3 इनिंग्सें हम भी इस तरह खेल ले, बस बात खत्म हो जाए। मगर असर हमारे लिए है कि हमारी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। लोग बात करते रहेंगे, अल्लाह इनको खैर, हम कभी इनसे नाराज नहीं होते, क्योंकि ये मेरी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारी ही बेहतरी के लिए बात कर रहे होते हैं कि यार ये चीज ऊपर चली जाए। मगर मैं इस तरफ देखता हूँ कि मेरी मैनेजमेंट मुझसे क्या डिमांड करती है। हमारे पाकिस्तान टीम में भी सेम यही चल रहा था, मगर जहाँ पे देखे, जहाँ पे पिच की नजर आए कि 200 वाला पिच अल्लाह पाक ने हमसे 200 कराया हुआ है, और जहाँ पे पिच लगता है कि 140 वाला है, तो मैं और कप्तान ने, अल्लाह पाक ने ऐसे ही हमसे कराया हुआ है। हाँ, कहीं पे हमें जरूरत होती है, मतलब देखिए, अभी तक मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में पता नहीं और कितने भी हो, मगर मेरे तकरीबन कोई 4 डबल 100 हो गए कि तो अल्लाह पाक ने हमारे होते हुए चेस कराया हुआ है। मुल्तान में भी एक दफा हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, पाकिस्तान टीम में काफी हुआ है, 197 पार्टनरशिप कप्तान की लगी है, 150 प्लस हमारी पार्टनरशिप लगी है। तो इसका ये नहीं कि हम ऐसे खेल नहीं सकते, अल्लाह पाक हमें ऐसे खिला सकता है, मगर इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिच की रिक्वायरमेंट, एसेस कंडीशन को एसेस करते हैं, और डिमांड, और हमारे से मैनेजमेंट क्या डिमांड करते हैं, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम के साथ बड़ी ज़बरदस्त शराकतें होती हैं पाकिस्तान टीम के लिए आपकी, लेकिन ज़ाहिर पीएसएल में तो आपके हरीफ होंगे वो, तो बैटिंग करते हुए कुछ कमी महसूस होगी उनकी, या शान के साथ भी अच्छा पेयर आपका बना हुआ और अच्छा परफॉर्म आप लोग करते रहे? पेयर तो यहाँ पे भी अच्छा बना हुआ है। बेसिकली मेरा और कप्तान का जो मेन रीजन हमारा है, वो एक तो है कि कम्युनिकेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत बेहतर बनाया हुआ है। दूसरा ये कि हम एक दूसरे पे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट में भी, और मशवरे देने में भी, क्योंकि जब हम किसी बॉलर को टारगेट करते हैं तो उसको हम बिल्कुल एक दूसरे पे, क्योंकि उसको मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट है, मेरा उसके ऊपर। अगर हम दूसरे को किसी को फॉलो करते हैं कि यार अभी ये करना चाहिए, तो हम बिल्कुल फॉलो कर देते हैं कि यार ये करना है अभी। तो सेम कमी, देखिए कमी तो अगर आपके पास आप एक 2 साल से एक प्लेयर चलता रहा, आपकी पार्टनरशिप होती रही, तो कहीं ना कहीं पे आपको फील होता है ऐसे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप 2 साल से ये भी देख ले, मेरा और शान मसूद के अल्लाह ने जो पार्टनरशिप लगाई हुई है, तो इसमें भी यही एक 200 रन अल्लाह ने चेस करवाया था, जिसमें लाहौर के अंदर ने जो किया था, उस पार्टनरशिप हमारी भी 100 के करीब, 150 के करीब आसपास लगी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हमारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है मेरा और शान भाई का, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि जिस तरह 2 साल से अल्लाह पाक करवा रहा है, इस साल भी अल्लाह पाक उस तरह से बेहतर कराएगा इंशाल्लाह। पीएसएल का सबसे कामयाब विकेट कीपर बनने के लिए आपको 3 शिकार चाहिए। कामरान अकमल से आप आगे निकल जाएंगे। एक वक्त था आपको खिलाया ही नहीं जाता था, और अब वो वक्त आ गया है कि सबसे कामयाब विकेट कीपर बनना चाह रहे हैं आप, तो बड़ा अच्छा महसूस होता होगा इस पर।
अच्छा तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब इंसान को कामयाबियाँ मिलती है कहीं पे भी, किसी भी स्टेज पे, और किसी भी बिज़नेस में हो, एक्स-वाई-ज़ेड जो भी चीज़ें हो, मगर इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है उसको। क्योंकि ऑब्वियसली खुशी होती है। मगर कभी हाँ, ये अलग बात है कि जब मौका नहीं मिलता था, दुःख भी होता था, सब कुछ होता था। मगर वो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इसमें, कि जब मुझे कोई कोई बेंच पे बिठाता था, मुझे इससे कभी आज तक कभी इस चीज़ पे ना एक्सक्यूज़ मैं ढूँढता था क्या। मैं ये समझता था कि वो लोग ईमानदार थे टीम के साथ, वो क्योंकि टीम की रिक्वायर्ड थी, शायद इस वजह से मुझे बाहर बिठाते थे। हाँ, जिन लोगों ने कसदन किया है, मुझे नहीं, और आज तक मुझे नहीं लगा किसी ने मेरे साथ कसदन ये किया होगा कि मुझे बिठाया, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मुसलमान दूसरे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है कि किसी के लिए बिल्कुल दिल में बात रखी हो उसको बिठाया? मैं ये नहीं मान सकता, मैं ये मानता नहीं, मैं नहीं मान सकता। हाँ, मेरा वो टाइम नहीं था, दिल पे चलता भी था। हाँ, मैं ये समटाइम्स समझता था कि यार मेरा अगर मौका बनता था, मुझे वहाँ मौका नहीं मिल जाता तो उसपे दुःख होता था, मगर कभी आज तक किसी कहा नहीं है। मगर जहाँ मौका नहीं मिलता था बैठा तो ऑब्वियसली फिर वो बनता ही था कि मैं बेंच पे बैठा रहूँ, वो तो मौका नहीं बनता था। मगर आज जब अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, तो ये दोनों दोनों स्टेजेस अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं। वो भी एक इम्तिहान का टाइम था, जब अल्लाह पाक मेरा इम्तिहान ले रहा था, देख रहा था। अभी भी अगर अल्लाह पाक ये रिकॉर्ड बना रहा है, तो ये भी इम्तिहान का टाइम है कि अल्लाह दे के आज़मा रहा है, अल्लाह के लेके आज़मा रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ। तो खुशी तो होगी, और रिकॉर्ड के लिए 3 कैचेज़ है, मैंने अभी तक इसके लिए देखा नहीं था, ना सोचा था, मेरे ज़हन में था। अब सिंपल अपनी एफर्ट करता हूँ, चीज़ें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं। सरफराज अहमद को आपकी जगह कमबैक करने का मौका मिला, 4 साल बाद टेस्ट में उनकी वापसी हुई, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और इस दौरान जब भी आपको दिखाया तो आप भी बड़े खुश नज़र आ रहे थे, हौसला अफजाई करते नज़र आ रहे थे। तो शायद यही आपकी कामयाबी का राज है कि दूसरों की खुशी में भी खुश होते हैं। सलीम भाई, एक पर्सनल बात, जो ये सवाल आपने कहा है, मगर ये इसका जवाब थोड़ा सा शायद हो टफ हो, क्योंकि शायद मैं जवाब ना दूं तो अच्छा बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि बस मैं इतना आपसे कह दूंगा इस नहीं नहीं, बारे में, इस आप सवाल नहीं के दें, आप नहीं दें जवाब, इसको मैं नहीं, इसको स्किप करता हूँ। अगर ये जवाब मेरे मुंह से आप सुनेंगे तो शायद अजीब सा लगेगा। आप हेड कोच सकलेन भाई से भी पूछ सकते हैं इस बारे में, कि मैंने उसको क्या कहा था कि जब जब इंग्लैंड की सीरीज खत्म हुई हमारी, तो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मैंने उनसे क्या कहा था, कप्तान से भी कहा था, मैंने सकलेन भाई से भी कहा था। मगर मैं अगर मैं बताऊंगा तो शायद अभी अजीब सा लगे। तो इसलिए मैं आपको खुले कह सकता हूँ कि कभी भी आ सकलेन भाई अगर कभी हो तो उससे पूछ ले कि यार रिजवान ने इंग्लैंड सीरीज के बाद में क्या कहा था। क्योंकि मुझे खुशी इसलिए भी होनी है कि सभी भाई को परफॉर्म करना है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो मैंने चाहा था। मैंने खुद जाके कोच को कहा है, कप्तान को कहा है, हालांकि मैंने 2-3 प्लेयर इस बात के 2-3 प्लेयर भी गवाए। जब मुझसे लास्ट इनिंग्स में रन नहीं हुआ तो मैं 2-3 प्लेयर से मशवरा करा, तो मैंने कहा कि यार इनफ हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं देखो, मेरी ये पर्सनली वो थी कि यार मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ, अब मेरा हक नहीं बनता कि मैं आगे के टेस्ट मैचेस खेलूं। तो मुझे बाकी दो प्लेयरों ने कहा कि नहीं नहीं रिजवान, ये स्टेज तो हर किसी पे आता है, और आपकी परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं कि आप इस पे बैठ जाओ, क्योंकि आपके रन तो अभी भी 238 के ऐसा कुछ कहा है उसने ना, अल्लाह की माफ फरमाए। तो मैंने कहा नहीं, अब मेरा हक नहीं बनता, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्या कहते हैं सैफी भाई कब से कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं मेहनत कर रहा है। मगर मुझे लगता है कि अब उसको मौका देना चाहिए। मैं खुद, आप सकलीन भाई गवाह इस बात के, सकलीन भाई से पूछ सकते हैं कि मैंने उसको कप्तान भी बोला, उसको भी बोला मैं कप्तान, और मुझे आप लोग रेस्ट का ना कहें, मैं मुझे पता है मैं ड्रॉप इसलिए और मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, और उसका हक बनता है क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको परफॉर्म करा, सब कुछ कराया हुआ है। तो अगर जब मैंने ये कहा सकीब भाई को, कप्तान को, तो इसलिए मुझे ज्यादा इसकी खुशी हो रही थी कि अल्लाह ने उसको परफॉर्म कराया। अगर मैं ऐसे ना कहता, ऐसे ना सोचता इस चीजों की, तो अल्लाह यकीन करे कि मुझे इतनी खुशी भी उसके लिए कि अल्लाह पाक ने, क्योंकि यार मैं भी किसी का बेटा हूँ, और वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। तो अब पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट करेगा तो वही सब कुछ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर उसके लिए निजाम बनाया, तो मैं कौन होता हूँ कि मैं कहूँ कि मैं उस पर खफा हो जाऊँ। नहीं नहीं, मैं खफा ही नहीं होना। अल्लाह देखिए, उसकी वजह से अब टेस्ट मैचेस कहाँ कहाँ अल्लाह पाक ने बचा दी, क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये अल्लाह पाक ने उनके लिए बनाया है सारा निजाम, और इस पे हमें खुश होना चाहिए कि अगर खफगान के तो बनता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फिर ये किया है कि अब मुझे शायद दिल में डाला कि रिजवान आपका हक नहीं बनता, मुझे अल्लाह पाक ने एग्जाम में डाला, इम्तिहान में डाला। सैफी भाई को अल्लाह पाक ने दिया, परफॉर्म करा कि मैंने चीज बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसको एग्जाम में डाला। तो ये तो निजाम ऐसा है, मैं इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। शायद यही आपकी कामयाबी का राज है। और जिस तरह के आपने ये बात बताई, मैंने भी सुनी तो थी किसी से, लेकिन आज अच्छा है आपके मुंह से भी इस चीज़ की तस्दीक हो गई। आखिर में अब ये बताएं कि तन्हाई पसंद लगते हैं आप, और लगता है ऐसा, जैसे पहले भी आपने इंटरव्यूज़ में बोला था कि जब फारिग वक्त होता है तो कमरे में ही वक्त गुजारते हैं, होटल में टूर्स वगैरह के दौरान। तो अब भी ऐसे ही है या कुछ चेंज आया है? नहीं नहीं सलीम भाई, मैं ऐसे तन्हाई पसंद नहीं हूँ। मैं रूम में होता हूँ,
लोग जब बुलाते हैं साथ डिनर, दावत भी कबूल करता हूँ और लोगों के साथ बाहर भी जाता हूँ। और हर जगह ऐसा नहीं कि मैं नहीं, बिल्कुल, बस मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा माहौल से साइड पर हूँ जहाँ ईमान की हिफाज़त होती रहे, तो इसके लिए मैं रूम में होता हूँ। रूम में मेरे साथ और भी ज़्यादा प्लेयर आते हैं अक्सर हमारे जब होते हैं यहाँ पे। अभी हमारे साथ हसन भाई है, अबरार भाई है या बीपीएल में, तो हम काफ़ी शुगल करते हैं, ऊपर जाके बैठते हैं, नीचे जाके बैठते हैं। तन्हाई बस ये है कि कोशिश करता हूँ कि ये जो बाज़ार और ऐसी जगह जहाँ पे ईमान की हिफाज़त ना हो, कोशिश करता हूँ वहाँ पे, कमज़ोर हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो वहाँ से बचने की कोशिश करता हूँ, मगर बाकी ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल एक वो क्या कहते हैं अगर वो वाला मेरी बिलचक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम के लिए, नेक ख्वाहिशात के अच्छा परफॉर्म करेगी। तो रिजवान, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना है कि मुल्तान सुल्तान की टीम तैयार है एक बार फिर टाइटल जीतने के लिए। साथ में इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी बताई। एक बात ये भी बताई कि इन्होंने खुद कहा था पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को, कोच को, कि सरफराज को मौका दें क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही और उनके लिए बहुत खुश हैं वो। शाहनवाज धानी के हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं खेले टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो थोड़ा सा शायद कॉन्फिडेंस कम हो, लेकिन मैनेजमेंट का काम ही यही है मुल्तान की कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। टीम बड़ी मुतवाज़िन सेलेक्ट हुई है और अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।